और एक होता है ज्ञान, नॉलेज। हाँ, ज्ञान होता है। तो श्रवण से जब हम सुनते हैं और उसको समझते हैं तब हमें ज्ञान मिलता, और फिर कर्म होता। तो अब ये सोचने वाली बात है कि कर्म पहले है या ज्ञान पहले। अभी कहा कि नहीं, टीका अभी नहीं लगा सकते, तो ज्ञान हुआ, तो हमने उस कर्म को रोक दिया कि ये कर्म अभी ठीक नहीं। कर्म का मतलब करना, कोई भी कार्य। हम्म? जितना इसको गहराई से हम समझेंगे कर्म और ज्ञान को, उतना ज्यादा विकास हमारे जीवन का होगा। तो देखो, हमेशा हमारे गुरु लोग बताते हैं कि जानाति इच्छति करोति। पहले जाने, समझ लें अच्छी तरह से। जैसे अभी कहा, देखो फिर वही बात आ गई, पहले हमने समझ लिया। हाँ, 2 ढाई महीने हो गए हैं, इस अवस्था में हम वैक्सीन नहीं ले सकते। तो जानाती पहले है, ज्ञान पहले। हड़बड़ाना नहीं है, किसी भी जीवन में कोई भी परिस्थिति आए उसमें हड़बड़ाना नहीं है। एकदम हड़बड़ाहट हो, दुखी हो मन, तो एकदम देखना कि ज्ञान, पहले ज्ञान ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना। तो ज्ञान से जो समझ आती है, उस समझ से हम कर्म करना शुरू कर देंगे, तो जीवन में हमेशा हम सफल होंगे। पति है तो पत्नी का क्या कर्तव्य है, पत्नी है तो पति का क्या कर्तव्य है। तो हमने ये जाना, हमने ये समझा कि हम कभी वैर भाव नहीं रखेंगे अपने एक दूसरे के प्रति, कुछ भी हो जाए। मन कभी कुछ बोल देता है, कुछ कह देता है, तो ये समझ अगर हमारी बनी रहेगी तो संबंध बढ़िया रहेगा। तो ज्ञान, देखो ज्ञान सबसे पहले है, और ज्ञान के बाद हमने समझ बूझ लिया, उसके बाद जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म में हमें फिर उस कर्म से हम अटैच नहीं होते, आसक्त नहीं होते। हमने अपना काम पूरा कर दिया, और फिर ईश्वर की जो इच्छा है वो पूरी होगी। अब ये बात क्यों कही, सोचो। तो पहले उसको सोचने के लिए पहले ही हम ये देखें कि ये जो कर्म हम करते हैं, हम अच्छे से अच्छा कर्म करना चाहते हैं ना। सोचो। हाँ, गहरी नींद अच्छी होती है? नहीं, गहरी नींद में हम सोए, शांति मिलती है, मिलती है। तो जब शांति मिलती है गहरी नींद में, वो भी कर्म है एक। तो 24 घंटे क्यों नहीं सोए रहते? 24 घंटे सो सकते हो। फिर भी हम ये कहते हैं गहरी नींद में मैं सोया, बड़ा शांत हो गया, प्रसन्न हो गया, फिर भी 24 घंटे हम नहीं सो सकते। ऐसा क्यों? अब इसको खोजो। देखो, ज्ञान की समझ की बात है, हमारे गुरु कितनी समझ देते हैं, हमारी परंपरा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे कोई कोई ऐसी ऐसी शक्ति है जो हमें दबाव डालती है कर्म करने के लिए, कि हमने 8-10 घंटे सो लिए, हम एक दिन पूरा सो लिए, दूसरे दिन नहीं सो सकते, बेचैनी होने लगेगी। वो बेचैनी का क्या मतलब है? वो शक्ति कहीं कुछ हमसे करवाना चाहती। नहीं, शक्ति एकदम उभर के आ जाती है, हमारी नींद टूट जाती है। देखो, सोचो, हम सबके जीवन में होता है ऐसा, कोई भी ऐसा नहीं है। तो वो शक्ति कौन सी है? उस शक्ति को अगर हमने समझ लिया, और उस शक्ति को समझ के हमने जो कर्म करना है उसमें हमने डायरेक्शन दे दी,
दिशा दे दी। तो उस दिशा शक्ति को दिशा देने का नाम क्या है? कर्म योग। गीता ने वही बात, हाँ, गीता में कृष्ण ने बताई। शक्ति, गुस्से की भी शक्ति होती है, वैर की भी शक्ति होती है। देखो, पिछली घटना याद करो। वैर की भी शक्ति होती है। अगर उस समय उस शक्ति को हमने सतोगुण की दिशा दे दी होती, तो क्या होता? प्रसन्न वो भी, प्रसन्न हम भी। इतना झंझट मोल नहीं लेना पड़ता। अच्छा चलो फोन करो, अच्छा सॉरी कह दो, अच्छा बात कर लो, अच्छा चलो अब ठीक हो गया। पर मन के अंदर वो संस्कार तो अभी भी बने हुए हैं। ऐसा कहा था उन्होंने, ऐसा हमने कहा था, है नहीं संस्कार बने हुए? तो भूल जाओगे? कैसे भूल जाओ? देखो, उसी बात मैंने सोचा कि इसी पर बात तुम्हें समझा। वो अब ये देखो कि वो शक्ति तो अंदर आई वैर की, और मैंने उसको समझा, उसको एक दिशा दी, सतोगुण में बदल दिया। सतोगुण में बदल दिया, ठीक है जी, ये तो ऐसे ही रहते हैं, आपके तो कम है, ये तो इससे भी ज्यादा है। आपकी बात बिल्कुल सही है। उड़ा दिया ज्ञान में, समझ के साथ। तो वो उसके संस्कार तुम्हें याद ही नहीं आते, तुम खेल खेल में उड़ा देते। खैर, वो घटना मैं इसीलिए याद दिला रहा हूं कि जीवन में हम सुबह से शाम कर्म करते हैं, कर्म करते हैं। खाना बनाया तो खाना बनाने के समय भाव क्या है? मैं बुद्ध के लिए भोजन बना रही हूं, बस ये भाव रखो। बुद्ध कहाँ है? आ? तुम अपना ऑफिस में काम कर रहे हो, तो मैं कृष्ण के लिए काम कर रहा हूं। हमने दिशा दी, किससे? ज्ञान से, समझ से। तो क्या होगा इससे? कि मन तो शुद्ध होता चला जाएगा। कि अगर मैं तो जो है आपको पिछले 10 साल से खाना बना के दे रही हूँ, आपको इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं है कि मेरी रिस्पेक्ट करें। लो, अहंकार आ गया। तो अगर उस समय हमने बुद्ध को जोड़ दिया, तो काहे का अहंकार? मन खाली हो गया ना। ये कृष्ण के लिए काम कर रहे हैं तो खाली हो गया ना। हाँ, मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं कृष्ण और राधा के लिए बोल रहा हूँ अभी। अंदर मन में वो भाव, कभी मन में ये नहीं आया कि दूसरा व्यक्ति कम बुद्धिमान है। तो अगर वो भाव होगा तो प्रसन्नता रहेगी। और मन में ये भाव होगा, पता नहीं कहां से मूर्ख आते हैं, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? लो, तो अहंकार आ गया। तो वापस फिर एक बार फिर याद करो। नींद इतनी अच्छी है फिर भी हम सो नहीं सकते 24 घंटे। इसके मतलब कोई ना कोई शक्ति हमसे काम कराती है। इस शक्ति का नाम है प्रकृति शक्ति। इसी को दुर्गा शक्ति भी बोलते हैं, इसको माया भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। तो उस शक्ति जो 24 घंटे हमारे साथ है, अगर उसको हमने सही दिशा दे दी ज्ञान के द्वारा, तो कर्म योग में ज्ञान सबसे पहले आता है। बुद्धि पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए। अगर ये स्पष्ट नहीं है तो क्या होगा फिर? अब ये इस बात सोचो, कितनी बार वैर का भाव आया तुम्हारे मन में, कितनी बार एंजाइटी का भाव आया, कितनी बार फ्रस्ट्रेशन और फेलियर का भाव आया। वो सारे संस्कार बने हुए मन के अंदर जमा है। तो सुबह तो तुम नींद में बड़ी गहराई, बड़ी अच्छी नींद से उठे, पर वो संस्कार प्रबल होके फिर वापस प्रबल हो जाएंगे। फिर कहेंगे फिर गलती होगी, कितनी बार गलती होगी। इसीलिए कर्म योग है। वो जो प्रकृति शक्ति है, जो शक्ति हमें 24 घंटे सोने नहीं देती, कर्म तो करना ही। बिना कर्म किए
जीवन नहीं है, कर्म ही जीवन है और जीवन ही कर्म है। तो कुछ छोटा भी कर्म हो बाहर और बड़ा भी कर्म, बाथरूम जाना वो भी कर्म, उसमें अहंकार नहीं जुड़ता। हम दूसरे के लिए काम करते हैं, उसमें अहंकार जुड़ जाता है, तो उस अहंकार को हटा देना। क्या होगा? 24 घंटे जीवन में हमारे मन के अंदर प्रसन्नता रहेगी, और अभी जिस फेज से गुजर रहे हो वो भी बड़े आसानी से गुजर जाएगा। कबीरदास इसी को क्या कहते हैं? ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। नाम सुना है? ज्यों की त्यों धर दीनी, काहे का ताना काहे की भरनी। कि देखो अब हमारे मन में कुछ नहीं है, तुमने वो शक्ति दी है शरीर मन बुद्धि और अहंकार के रूप में, हम उसका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करेंगे। इतना अच्छा इस्तेमाल करेंगे जिस तरह से तुमने जन्म दिया है उसी से इस्तेमाल करेंगे। तो फिर इच्छा पूर्ति होने में कोई विघ्न नहीं आएगा। मन की दिशा को भी ठीक रखना होगा। तो दो बातें, कर्म योग ज्ञान योग, कर्म योग और ज्ञान योग। तो कर्म योग वास्तव में जितना भी है वो बुद्धि का योग है। पहले बुद्धि स्पष्ट हो, ज्ञान स्पष्ट हो, क्या कर्म करने हम जा रहे हैं। और हरेक कर्म में पीछे इच्छा रहती, इच्छा हमारे मन में रहती, मन में विचार के द्वारा इच्छा आती, और अगर वो इच्छा पूरी तरह से समझ हो जाए, समझ के साथ अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में हर एक काम में सफलता आती है। कुछ समझ आ रही है? अभी सुबह उठे तो तुम नहीं प्रकृति उठाएगी। तुम 24 घंटे नहीं सो सकते, 24 घंटे काम नहीं, 24 घंटे खाना नहीं खा सकते। प्रकृति कहती है नहीं अब दूसरा काम करो, तो उसके पीछे क्या है? उसके पीछे कोई ना कोई इच्छा है, हम उस इच्छा को जान नहीं पाते। तो जानने के लिए बुद्धि योग, और जान के हमने कर्म किया तो कर्म योग हो गया। कर्म हमें 24 घंटे करना, बिना कर्म के हम रह नहीं सकते। तुम सोचो कि 24 घंटे ध्यान कर लें तो वो हो नहीं सकता। सोचो, अभी आधे घंटे बिठाते हैं उसमें शरीर 50 बार हिलता है। तो अब ये ना हिले उससे कैसा होगा? अब ये एक और बात मेरे मन में आई, तो ये समझो कि सारी जो इच्छाएं हैं प्रकृति हमें दबाव डालती है कि हम हमेशा कर्म करते रहें। पर प्रकृति के पीछे क्या है? वासनाएं, मेरी बहुत सारी पुरानी वासनाएं हैं। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं वो वासनाएं ऊपर उठना शुरू हो जाती हैं, वो शरीर को हिलाती डुलाती हैं। तुम्हारा दोष नहीं, किसी का दोष नहीं। तो एक ऐसी स्थिति आती है कि सारी मन की वासनाएं दूर हो गई, और उस समय क्या है, उसमें शरीर को कहो बैठ जा, तो वो 24 घंटे क्या हफ्तों भर बैठा रहेगा। वाल्मीकि का नाम सुना है? महीनों बैठे रहे ध्यान में। बुद्ध के बारे में सुना है, 6 महीने दाई करवट लेट के ध्यान करते थे, 6 महीने बाई करवट, 6 महीने बैठ के, 6 महीने खड़े होके। ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। यानी कि वासनाएं पूरी तरह से मन के अंदर से खत्म हो गई। तो छोटी से छोटी भी इच्छा है, ठीक है, लेट जाओ, छोटी से छोटी भी इच्छा है जिसके कारण हमारा मन हमें फोर्स करता है कि हमें कर्म करना है। अगर इसी समय हम मन में समझ के द्वारा उस इच्छा की दिशा को बदल दें, उस इच्छा की दिशा को बदल दें,
तो मन एकदम हल्का हो जाता है। इच्छा की दिशा को जैसे ही हम बदलेंगे तो अहंकार भी गया। मन के अंदर जो इच्छा के कारण हमारे मन में हलचल है वो भी चला जाएगा, एंजाइटी चली जाएगी, क्रोध चला जाएगा, रिएक्शन चला जाएगा, द्वंद्व चला जाएगा। और जब ये सब चले गए तो जीवन में सफलता हमेशा आती है। अभी सुन रहे हो, ये भी कर्म। सुनते समय कोई और विचार आ रहे हैं, वो भी मन कहीं पता नहीं क्या लेके बैठ गए। नहीं तो जो टॉपिक लेके बैठा हूं वो तुम्हारे लिए सुबह उठे, उठना प्रकृति के द्वारा हुआ। 2 मिनट हमने आंख बंद कर ली और देखा है कि मन कहाँ गया, क्या इच्छा है आज, कौन से विचार हैं। उन विचारों को हमने परखा, देखा, समझा, और इच्छाएं हैं तो उसको हमने सही दिशा दे दी, और फिर आंख खोल के हम अपने काम पे लग गए। ये हमेशा आगे बढ़ाएगा, क्योंकि अब हमने जान लिया कि ये जो इच्छा मन के अंदर है ये तमोगुनी इच्छा है। तो तमोगुनी तो झगड़ा लगवाएगा ही, तुम कुछ भी कर लो उस दिन झगड़ा जरूर होगा, या उस दिन लगेगा कि शरीर बड़ा थका हुआ है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही, ऐसा होगा। और अगर रजोगुनी इच्छा होगी तो वो हमेशा दोष निकालेगा, कमाल है, क्या कर रहे हो, इतना भी नहीं समझ में है, इतनी बार किया है आपने। होता है ना, इवन हमने कई बार किया है। हाँ? तुमने पति को ही कहा होगा, इतनी बार कहा है, देखो आप ये भी इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए। हमें भी महसूस होता है कि हाँ, बात तो बड़ी छोटी है। तो दोनों बातें जरूरी है। हम किस बात पे समझ रहे हैं कि ज्ञान समझ जरूरी है, समझ के साथ काम करें। कोई भी काम, कोई भी काम अगर समझ नहीं है, हम देखते हैं कि बिल्कुल समझ नहीं है, तो पहले ज्ञान को ले लें, समझ लें। तो ज्ञान जिससे लेंगे तो वो कर्म हम करेंगे तो सतोगुण हो जाएगा। सतोगुण कर्म जो है हमेशा प्रसन्नता लाता है। और 24 घंटे हम काम कर रहे हैं। तुमने सुना होगा कि पहले सोचो फिर करो, करने से पहले सोचो। देखो, वो उसी का छोटा सा रूप है, छोटा सा भी काम। अब देखो, रजोगुण में मन जो है लगा हुआ है, हमारा मनपसंद का खाना टेबल पे, हाँ, एक कप आइसक्रीम बहुत अच्छा है, पर मन रजोगुनी है। अच्छा नहीं, थोड़ा सा और दे दो, एक कप और खा ली। अच्छा नहीं, थोड़ा सा और दे दो, अब ओवर ईटिंग हो गई। लो, ये जीवन में ऐसे काम करता है। कर्म योग इस तरह से काम करता है। कर्म योग के पीछे ज्ञान हो, समझ हो, कोई भी कर्म हो, और सतोगुनी है तो बस इतना ही चाहिए, हो गया, ले लिया। मौका नहीं दिया हमने अपने जीवन में संस्कार बनाने का। तो ज्ञान जो है, बुद्धि क्या देती है, बुद्धि हमें समझाती है क्या सही है। याद आया तुम्हें कि क्या श्रेयस है और क्या प्रेयस है। बुद्धि हमें ले जाती है श्रेयस क्या है। तो श्रेयस क्या है हमने ये जान लिया, और उसके बाद कर्म करना शुरू कर दिया। जो भी हमने कर्म किया, तो कर्म का फोकस, कर्म का करने, क्या हमारे हमारे अंदर अभिमान ना हो। एक बात, अभिमान नहीं होगा तो मन के अंदर जिस इच्छा के कारण कुंठा आ रही है, दुखी हो रहे हैं, वो इच्छा भी
कमजोर हो जाएगी। हमारा ध्यान सारा कर्म पर रहेगा, बस फिर हम मस्त हो जाएंगे। 24 घंटे फिर मस्ती, फिर वही आनंद आएगा जो आनंद हमने गहरी नींद में लिया। 24 घंटे वही आनंद आएगा। एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि थकान होगी नहीं, थकान का अनुभव नहीं होगा। ये लगेगा हाँ 5-6 घंटे शरीर से काम किया है तो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, तो थकान नहीं, थकान का अनुभव दूर रहेगा। बड़े गहरे परिवर्तन आते हैं, बड़े गहरे परिवर्तन आते हैं। मैं वही श्लोक देख रहा हूं, कौन कौन सा श्लोक समझाना है। तो आप छोटी सी बात पे आ जाओ। अब देखो कि कर्म जो है, हमें बिना कर्म के हम रह नहीं सकते। ये तो बात समझ आ गई। प्रकृति शक्ति हमें बार बार, हाँ, हम गहरी नींद में भी सोए तो भी उठा डालेगी। 24 घंटे हम एक जगह बैठे हैं, नहीं बैठ सकते, तो वो प्रकृति शक्ति के द्वारा काम होता है। उसके बिना हम बिल्कुल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कर्म ना कर सकें। ये कर्म 24 घंटे चलता रहता है। सोना, उठना, बोलना, विचार करना, खाना बनाना, खाना खाना, रेस्टरूम जाना, तो ये कर्म तीन लेवल पे होते हैं। एक तो होता है विचार के स्तर पे, एक होता है बोलने के स्तर पे, और एक जो शारीरिक कर्म हम करते हैं, काम करते हैं। ये जो कर्म को फिर और आगे हम बढ़ाते हैं, कर्म और मन को समझते हैं। जब तक मन में इच्छा नहीं होगी, कर्म नहीं होगा। रेस्ट रूम जाने की इच्छा, हमें भाव होता है ना, मन में स्पंदन होते हैं। भूख, तो वो भूख की संवेदना का अनुभव होता है। बिना कर्म किए, कर्म जो है बिना इच्छा के हो ही नहीं हो सकता। जब मन में खलबली उठती है, मन में जब स्पंदन उठते हैं, उसके कारण जो है हम कर्म करते हैं। मन में स्पंदन उठते हैं, क्या मतलब हुआ? सोचो जरा। कर्म का ये जो संस्कार हैं, कर्म के जो बीज हैं, वो हमारे मन में। मैं बड़ा दुखी हूं, किसके कारण? एक व्यक्ति से मैं बड़ा दुखी हूं, उस व्यक्ति के मन में मेरे बहुत विचार आ रहे हैं। और उसी वही व्यक्ति घर पे आ जाए, तो तुम्हारा कर्म कैसा होगा? तुम दूर भागना शुरू हो जाओ। तो कर्म के जितने भी संस्कार हैं वो हमारे विचारों में हैं, और वो हमारे भाव में हैं, वो हमारी फीलिंग में है। बिना विचार के, बिना भाव के मन में कोई भी कर्म हो ही नहीं सकता। पकड़ ली बात? वापिस पकड़ो। ज्ञान, कर्म, बिना कर्म किए रह नहीं सकते। प्रकृति हमें वापस नींद से भी उठा देती है, अच्छे अच्छे काम से भी कहती है नहीं अब दूसरा काम करो। तो वो प्रकृति शक्ति, प्रकृति शक्ति, उसी को दुर्गा कहो, माया कहो, तारा देवी कहो,
तुम्हारे बुद्ध में तो तारा देवी है, कभी सुना है? वो तारा देवी ये तंत्र से आया। सब सारी परंपरा एक ही है। हाँ, 10 महाविद्या जो आई, तो ये बात पकड़ ली कि कोई भी कर्म हम करते हैं, अभी जो सुन रहे हो तो उसके पीछे भी भाव है, इसीलिए सुन रहे हो, या फिर बोर हो रहे हो, तो भाव विरुद्ध हो गया। दोनों बातें होती, दोनों बातें होती। आप मन को कैसे पढ़ लेते हैं? बस ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो कर्म जो है और ज्ञान की बात हम कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। अगर वो संस्कार हमारे मन में है तो वो संस्कार काम कराएगा ही। पर अगर उसको हमने दिशा दे दी तो हमारे जीवन में आनंद आ जाएगा। धीरे धीरे इसको पकड़ेंगे हम 2-3 सेशन में, जिससे कि पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाए। आप ये समझो कि आप इस जन्म में इस समय पूरे जीवन का लेखा जोखा देखो, 100% आप दुखी, तो अगले जन्म में कम से कम 150% आप दुखी रहेंगे, तीसरे जन्म में 200%, चौथे जन्म में 300%। और अभी इस समय दुख का कारण समझ लिया, उसको दूर कर दिया कर्म और ज्ञान से, तो अगला जीवन में भी हम दुगने खुश रहेंगे। वो कारण ये है कि हम कर्म और ज्ञान को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हम हमेशा दुखी रहते हैं। तो अब गीता में कृष्ण ये बताते हैं कि भाई जो भी कर्म करना है, समझ हमने, हमारे अंदर समझ आ गई, मैं ये काम पति के लिए कर रही हूं, ये काम पत्नी के लिए, ये काम पिता के लिए, ये काम नहीं, ऐसा नहीं। पिता और पुत्र और पत्नी के रूप में वो बुद्ध हैं, वो कृष्ण बैठे हुए हैं, मैं उसके लिए काम कर रहा हूं। मन के अंदर हमेशा ये भाव, हे दुर्गा, जो मैंने कहा ना कि वो करना है, तो हे दुर्गा, ये जन्म आपके लिए, आपको समर्पित है, आप अच्छे से अच्छा करें। मन के अंदर से द्वंद को हटा देना। एक बात हुई। अब इसमें एक और बात है, एक कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जिनको हमें करना ही है, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी। अब कृष्ण ने जो कहा है हम उस तरह से समझेंगे। नियत कर्म है, नित्य कर्म है और नैमित्य कर्म है। ये हमेशा अपने मन के अंदर बांट लेना, बार बार विचार करना। पूरे दिन में 5 मिनट ही विचार कर लो, मेरा नित्य कर्म कौन सा है। मेरा नित्य कर्म पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पिता के लिए, दोस्त के लिए क्या है, ये समझ लिया। मन के अंदर कहा कि ये कर्म मुझे करना है, दूसरा करे ना करे, मुझे तो ये करना ही है। समझ आ गई? पिता नाराज है पर कर्म तो हमें करना है। हमने प्रसन्नता से कर लिया, हमारे मन के अंदर वो संस्कार नहीं बने, हमारे मन के अंदर वो संस्कार नहीं बने। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जाययो हृत कर्मण। ये कर्म नित्य और नैमित्य कर्म, मैंने क्या सिखाया? वो जो घटना घटी उसमें मैंने यही तो सिखाया कि नैमित्य कर्म करना। अपने भाई के प्रति नैमित्य कर्म कर दिया, खत्म हो गई बात, देखो समस्या खत्म।
तो नैमित्य कर्म अगर हम कर लेते हैं, नित्य कर्म हम प्रतिदिन करते हैं, तो हमारा मन, ज्ञान और कर्म ये दोनों जुड़ जाते हैं। और ये दोनों जुड़ गए तो हम हमेशा सफलता के साथ आगे बढ़ते रहे। अब दूसरी बात,